हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग स्टोरी। आज हम लोग देखेंगे स्टोरी। यह स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करिए जिससे हम स्टोरी सॉल्व कर सके। देखिए स्टोरी हमारी क्या है। अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी राजधानी पटना थी। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। इस स्टोरी को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए जिससे आप इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए देखते हैं कि स्टोरी कैसे सॉल्व की जाती है। स्टोरी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। ये हमारा यूज है। कौन सा यूज है? ये हमारा वाज एवर का यूज है। अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं होता है वह सेंटेंस यूज कहलाता है। इसलिए अशोक एक प्रसिद्ध राजा था, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाज एवर का यूज है। यह हो जाएगा अशोक। वाज माने था। वाज माने था। क्या था? एक प्रसिद्ध राजा। ए माने एक, फेमस माने होता है प्रसिद्ध। फेमस माने होता है प्रसिद्ध, किंग माने होता है राजा। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। हो गया अशोक वाज ए फेमस किंग। उसकी राजधानी पटना थी। किसकी राजधानी? अशोक की राजधानी पटना थी। तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी हिज। हिज माने उसकी, कैपिटल माने होता है राजधानी। हिज कैपिटल माने होता है राजधानी। हिज कैपिटल, उसकी राजधानी पटना थी। वाज माने थी। वाज माने थी। क्या थी? पटना। तो यह हो जाएगा PATANA। ये हो जाएगा हमारा पटना। उसके बाद वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। यह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफरेंट टेंस का है, इसलिए इसको हम पास्ट इंडिफरेंट में करेंगे। यहां हो जाएगा ही माने वह। ही माने वह। प्यार करना की जो होती है लव्ड, LOVED। ही माने वह, लव्ड माने होता है प्यार करता था। बहुत की इंग्लिश होती है वेरी मच। यहाँ लिखेंगे वेरी, यहाँ हो जाएगा मच। वेरी मच माने होता है बहुत, किससे? अपनी प्रजा से। तो यहाँ हो जाएगा विथ हिज सब्जेक्ट। विथ हिज सब्जेक्ट, SUBJACT। तो हो जाएगा ही माने वह, लव्ड माने प्यार करता था, वेरी मच माने बहुत, विथ हिज सब्जेक्ट माने होता है अपनी प्रजा से। आगे लिखा है उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। अब इसमें देखिए क्या है लास्ट में, किए। तो किए का अंग्रेजी होती है डू। डू माने करना, लेकिन डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है डिड। और ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट का है, और पास्ट इंडिफिनिट में डिड का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डू माने करना, ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, इसलिए पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो डू की सेकंड फॉर्म डिड बनेगी। तो यहाँ हो जाएगा उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। तो यहाँ हो जाएगा ही माने उसने। ही माने उसने, डिड माने किए। अब यहाँ पर मैंने डिड लगा दिया है। पास्ट इंडिफिनिट में डिड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब के रूप में आई है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए। ही माने हुआ, डिड माने किए। क्या किए? कार्य माने होता है काम। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। तो यहाँ पर किए आया हो, करना की चीज होती है डू, जहां पर डू और डू की जो सेकंड फॉर्म होती है डिड, इसलिए वाक्य पास्ट इंडिफिनिट का है, तो इसमें लगाएंगे डिड। तो ही माने उसने। ही माने उसने, डिड माने होता है किए। डिड माने किए। क्या किए? बहुत से कार्य। वेरी माने होता है बहुत। वेरी माने बहुत, वर्क्स माने होता है कार्य। देखिए मैंने यहाँ पर एस लगा दिया। अगर एक कार्य होता तो मैं एस नहीं लगाता, लेकिन उसने बहुत से कार्य किए गरीबों के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ही माने उसने, डिड माने किया, वेरी वर्क्स माने होता है बहुत से कार्य। किसके लिए? फार माने होता है के लिए। यहाँ हो जाएगा फार। फार माने के लिए, लिखा है भलाई के लिए, फार वेलफेयर। वेलफेयर माने होता है भलाई के लिए। किसकी भलाई के लिए लिखा है? प्रजा की भलाई के लिए। यह हो जाएगा ऑफ सब्जेक्ट। ऑफ सब्जेक्ट, इसको आप नोट कर लीजिए।
रहा है कलिंग के विजय के पश्चात वह युद्ध से घृणा करने लगा। वह जीवन भर सबकी भलाई के लिए कार्य करता रहा। उसके शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते थे। यह स्टोरी कुछ यूज पर आधारित है और कुछ टेंस पर आधारित है। इसको ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए ध्यान से, कलिंग के विजय के पश्चात वह युद्ध से घृणा करने लगा, यानी युद्ध से घृणा करने लगा का मतलब होता है उसने घृणा करना शुरू कर दिया। और जहां पर शुरू करना की बात आती है वहां पर स्टार्टेड या बिगेन टू का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहले इसको करेंगे तो वहां के यहाँ पीछे तो उठाते हैं तो यहां हो जाएगा आफ्टर ए एफ आफ्टर ऑफ, आफ्टर माने होता है के पश्चात, विजय माने होता है विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री ऑफ कलिंग, कलिंगा। देखिए ध्यान से, आफ्टर माने होता है के पश्चात, ऑफ विक्ट्री माने होता है विजय के, किसकी विजय से, कलिंग के विजय के पश्चात, कलिंग के विजय के पश्चात वह युद्ध से घृणा करने लगा। कौन, ही माने वह, ही माने वह, करने लगा मतलब होता है करना शुरू कर दिया, ही माने वह, बिगेन टू माने होता है प्रारंभ कर दिया, बिगेन टू माने होता है प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ करना, घृणा करना। द हेट माने होता है घृणा, द हेट माने होता है घृणा करना शुरू कर दिया। किससे, विद लिखा युद्ध से, तो यहां हो जाएगा विथ, विथ बैटल, BATTLE। तो एक बार ध्यान दीजिए, आफ्टर ऑफ द विक्ट्री, विजय के पश्चात, कौन सी विजय, ऑफ द कलिंग माने होता है कलिंग के, कलिंग के विजय के पश्चात, ही माने वह, बिगेन टू माने होता है करने लगा, क्या करने लगा, हेट माने होता है घृणा करने लगा। किससे, युद्ध से, विथ माने होता है से, बैटल माने होता है युद्ध से। लिखा जीवन भर सबकी भलाई के लिए कार्य करता रहा। कौन, वह, वह जीवन भर सबकी भलाई के लिए कार्य करता रहा। इस सेंटेंस को ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए अगर बनाया जाए सेंटेंस तो वह जीवन भर कार्य करता रहा। कौन सा कार्य, सबकी भलाई के लिए। तो यहाँ पर सबकी भलाई का जो सेंटेंस है इसकी एनर्जी सबसे लास्ट में लिखना है। वह जीवन भर कार्य करता रहा, किसकी, सबकी भलाई के लिए। देखिए ध्यान से, ही माने वह, ही माने वह कार्य करता रहा, यानी कि वेंट, वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब होता है कोई कार्य जारी रहे उसे वेंट ऑन कहते हैं। जिस सेंटेंस में लास्ट में रहा आ जाए कि तो वहां पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं कि तो वहां पर वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वेंट ऑन ज्यादा अच्छा रहेगा। ही माने वह, वेंट ऑन माने होता है करता रहा, क्या करता रहा, कार्य करता रहा। यहां हो जाएगा वर्किंग, वर्किंग माने होता है कार्य करता रहा। कौन सा कार्य, जीवन भर। वह, ही माने वह, वेंट ऑन वर्किंग, यानी कार्य करता रहा। कितना काम करता रहा, जीवन भर, थ्रू आउट ऑफ लाइफ। देखिए ध्यान से, ही माने वह, वेंट ऑन माने होता है करता रहा, क्या, वर्किंग माने काम, थ्रू आउट ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन भर। यहाँ जीवन भर की एनर्जी हो जाएगी थ्रू आउट ऑफ लाइफ माने होता है जीवन भर। कौन सा कार्य करता रहा, किसके लिए, सबकी भलाई के लिए। तो इस सेंटेंस को सबसे लास्ट में रखना है तो यहाँ हो जाएगा फॉर, फॉर माने होता है के लिए। लिखा है वेलफेयर, वेलफेयर इन ऑल, इन ऑल। यहाँ इन ऑल का मतलब होता है सबकी भलाई के लिए। तो ध्यान से कि एक बार और, ही माने वह, वेंट ऑन माने तो करता रहा, वर्किंग माने काम, थ्रू आउट ऑफ लाइफ माने होता है जीवन भर, फॉर वेलफेयर इन ऑल सबकी भलाई के लिए। वह सबकी भलाई के लिए कार्य करता रहा। उसके शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते थे। यह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है और जो ये सेंटेंस था हमारा रहा वाला, ये वेंट ऑन, केप्ट ऑन का यूज है।
तो उसके शत्रु भी, हिज माने होता है उसके, हिज माने उसके है, यहाँ हो जाएगा इनेमी, हिज इनेमी, हिज एनिमीज, हिज एनिमीज का मतलब होता है उसके शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते थे। प्रशंसक जो होती है प्रेज्ड, PRASED, उसके शत्रु भी, हिज इनेमीज माने होता है उसके शत्रु भी, प्रेज्ड माने होता है प्रशंसा करते थे, किसकी, उसकी, यहाँ हो जाएगा हिम माने होता है उसकी, इसकी यहाँ भी जो होती है टू, तो लास्ट में लिखेंगे TOO। इस तरह हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। इसको आप बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़िए जिससे आप स्टोरी सॉल्व कर सकें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू। लाइक करिए।